यह वेबसाइट विशेष रूप से सामाजिक संस्थानों जैसे एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी इत्यादि के लिए बनाई गई है, जिसमें डोनेशन, अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट, मेंबर्स का आईडी कार्ड जनरेट करने वाले सारे टूल सम्मिलित हैं। हमारी यह साइट आपके एनजीओ को डिजिटल पहचान देने के साथ साथ आपके मिशन को अधिक प्रभावशाली और विश्वसनीय बनाएगी। चलिए इसके फीचर्स को और इसके इंटरफेस को हम लोग देख लेते हैं। इसका जो फ्रंट एंड का इंटरफेस होगा वो इस प्रकार होगा। इसमें जो स्लाइडर ये स्लाइड हो रहे हैं, इसको आप एडमिन पैनल से आसानी के साथ आप ऐड कर सकते हैं। बाकी जो भी फ्रंट एंड पे जो भी कंटेंट दिख रहे हैं वो सारे कुछ को आप आसानी से एडमिन पैनल से सब कुछ आप अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। साइट जो होगी वो बिल्कुल डायनेमिक होगी, सारी चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ मेनू मिल जाते हैं, जैसे डोनेट का एक बटन मिल जाता है, यहाँ से कोई भी डोनर यहाँ से आपकी एनजीओ को डोनेट कर सकता है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ अमाउंट मिल जाते हैं, उस पर क्लिक करके वो जितना चाहे कर सकता है या फिर कोई कस्टम अमाउंट भी यहाँ पे वो डाल सकता है। यहाँ सारी चीज़ों को आप भर के और सबमिट करेगा तो उसका डोनेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसको आप अपने एडमिन पैनल से, जो एडमिन होगा, एडमिन ओनर, एडमिन पैनल से उसको अप्रूव कर लेगा और डोनेशन किए हुए रसीद को वो यहाँ से डोनर डाउनलोड कर लेगा पोर्टल से ही। चलिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ, कोई भी रसीद इसकी कैसी निकलेगी जो डोनेशन रिसिप्ट होती है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर ले रहा हूँ, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से सर्च हो जाएगा। डोनर जो होगा वो अपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर कोई भी इसमें से डालेगा, उसको सर्च करेगा, सर्च हो जाएगा। जैसे मैंने अभी सर्च किया, इसको प्रिंट पे क्लिक कर लेते हैं तो एक अच्छा सा खूबसूरत सा आपको रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगा, डोनेशन रिसिप्ट। ठीक है, इसके बाद से दूसरे फीचर को हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ से वेरीफाई, जो वेरीफाई मेंबर है, यहाँ से मेंबर को वेरीफाई किया जा सकता है कि ऑलरेडी मेंबर है या नहीं है इसका, इस संस्थान का। तो यहाँ से डाटा डालेंगे, उसका ईमेल आईडी वगैरह कुछ भी डालेंगे। यहाँ अगर मेंबर ऑथराइज मेंबर होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, अन्यथा यहाँ पे मैसेज दे देगा कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, जो भी है इस तरह का। इसके बाद से यहाँ से कोई भी मेंबरशिप लेना चाहे, आपकी एनजीओ के साथ काम करना चाहे, वो यहाँ पे जुड़ सकता है। आप अप्लाई फॉर मेंबरशिप का जो बटन है यहाँ से क्लिक करके यहाँ अपना फॉर्म फिलअप करेगा, फिलअप करके और सबमिट करेगा, उसको एडमिन अपने एडमिन पैनल से अप्रूव करेगा तो ये एलिजिबल हो जाएगा सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ें जो नियुक्ति पत्र वगैरह होते हैं, सारी चीज़ों को डाउनलोड करने के लिए। अब इसका हम लोग एडमिन पैनल का इंटरफेस देख लेते हैं। मैं अपना एडमिन पैनल लॉगिन कर लेता हूँ। एक मिनट, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, इस तरह का डैशबोर्ड बोर्ड होगा एडमिन पैनल का। यहाँ पे टोटल मेंबर दिख जाएंगे, पेंडिंग कितने हैं, अप्रूव एक्टिव कितने हैं, टोटल रिवेन्यू कितना बना हुआ है। जैसे मेंबरशिप में कोई मेंबर मेंबरशिप लेता है तो उसका जो भी अमाउंट रहता है वो कितना हुआ है, कितने, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ ग्राफ में दिखा देगा किस मंथ में कितना रिवेन्यू बना हुआ है। यहाँ रिसेंट मेंबर कितने हैं, रिसेंट पेमेंट यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ से क्विक एक्शन बटन आपको मिल जाते हैं पेंडिंग मेंबर्स के, यहाँ से क्लिक करके आप उनको अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट कोई किया रहेगा तो पेंडिंग रहेगा, वो सारी चीज़ें पेमेंट रिव्यू यहाँ से कर सकते हैं। साइट सेटिंग वगैरह का यहाँ आपको मिल जाता है बटन। इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं मेंबर पे। मेंबर मेनू पे जैसे क्लिक करेंगे सारे मेंबर यहाँ शो हो जाएंगे, इनको आप अप्रूव कर सकते हैं और यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद से पेमेंट का सेक्शन रहेगा, जो भी मेंबरशिप के लिए यहाँ पेमेंट रिक्वेस्ट लगाया रहेगा उधर से
वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ से आप उसको अप्रूव्ड और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं कि जो पेमेंट में स्क्रीनशॉट कोई अपलोड किया है उससे आप मैच करा सकते हैं कि पेमेंट सच में रिसीव हुआ है या कोई फेक ऐसे कुछ है। तो ये सारी चीज़ें प्लान से आप प्लान बना सकते हैं। जैसे एक्टिव मेंबर्स के लिए प्लान है 499 का, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। वैलिड फॉर 12 मंथ का है। इसी तरह से ब्लॉक प्रेसिडेंट बना सकते हैं। इसका अमाउंट इतना निर्धारित किया गया, आप अपने अकॉर्डिंग आप कितना चाहते हैं रखना, वो सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से प्लान बना सकते हैं। उसके बाद से कंटेंट में आप वेबसाइट पे जो कंटेंट शो हो रहा है उन सारी चीज़ों को आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इवेंट अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कोई टेस्टमोनियल है वो भी आप यहाँ से ऐड कर पाएंगे। कोई न्यूज़ है वह यहाँ से आप ऐड कर पाएंगे। इसी तरह से फिर से यहाँ आप वेबसाइट CMS में आ जाएंगे। यहाँ से हीरो स्लाइडर, जो स्लाइडर चल रहे हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो स्लाइडर इमेजेस चल रहे हैं उसको आप यहाँ से अपडेट कर पाएंगे। टाइटल, सब टाइटल और इमेज वगैरह आर्डर देके कि किस नंबर पे कौन रहेगा। पेज सेक्शन में जो चीज़ें हैं अबाउट वगैरह वाली, ये इसको आप अपडेट कर सकते हैं। उसी तरह से सर्विसेज जो भी हैं ये सारी सर्विसेज आपको दिखा दें वेबसाइट पे। ये जो सर्विसेज हैं और प्रोग्राम एंड सर्विसेज, इसके इमेजेज, इसके कंटेंट, ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी है। उसके बाद से गैलरी से आप कोई भी गैलरी इमेजेज आप ऐड कर सकते हैं। टीम से, टीम वाले मेनू से आके आप टीम ऐड कर सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट पे देख पा रहे होंगे आवर टीम सेक्शन में एक डायरेक्टर का भी लगा हुआ है। आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं उनका पोजीशन वगैरह सारी चीज़ें इसमें भर के। इसी तरह से सेटिंग से आप NGO का नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन एड्रेस वगैरह सेट कर सकते हैं। स्टैटिक से आप यहाँ पे जो ये दिख रहा है स्टार्ट में ही इस सेक्शन को आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। ये सारी चीज़ें ईमेल से ईमेल अपना अपडेट कर सकते हैं। तो एडमिन पैनल में यही है। बाकी अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा यूज़र मेंबर का जो पैनल है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मेंबर लॉगिन करेंगे। मैं एक मेंबर को लॉगिन कर ले रहा हूँ डेमो के लिए। मैंने इंटर किया हुआ है इसमें डाटा उसका। लॉगिन करते हैं। इस तरह का मेंबर का डैशबोर्ड होगा। यहाँ पे आईडी कार्ड उसका दिख जाएगा, यहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है। चलिए देख लेते हैं इसका। इस तरह का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। डिज़ाइन आपको जो रखना है आप रख सकते हैं। डिज़ाइन कोई भी डिज़ाइन मैटर नहीं करता, जो डिज़ाइन आपको चाहिए उस डिज़ाइन में आप कर सकते हैं इसको। इसी तरह से यहाँ आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप सर्टिफिकेट, जो अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट है वो चीज़ आप प्रिंट कर सकते हैं। इसका डिज़ाइन भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसी तरह से प्रिंट अपॉइंटमेंट लेटर का आपको मिल जाता है। इस तरह का आपको लेटर मिल जाएगा। ये आप इसका डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ से मेंबर अपलोड कर सकता है। इसके बाद से यहाँ पेमेंट का एक ऑप्शन मिलता है। पेमेंट वाले ऑप्शन से जैसे मान लीजिए अभी करंट में जो इसका मेंबर एक्टिव था, एक्टिव मेंबरशिप जो प्लान था वो एक्टिव मेंबर का था। अभी वो अपग्रेड करना चाहता है मान लीजिए ब्लॉक प्रेसिडेंट में, तो इसको सेलेक्ट करेगा, पेमेंट करेगा। यहाँ आपके NGO का यहाँ डिटेल शो होगा, बैंक डिटेल। उस मैं अभी एक पेमेंट करके दिखा भी देता हूँ। जैसे मैं कोई स्लिप यहाँ अपलोड कर दे रहा हूँ, फ़ोटो ही अपलोड कर दे रहा हूँ। यहाँ पेमेंट सबमिट सक्सेसफुली हो गया। अब हम लोग एडमिन में इसको देख लेते हैं, रिव्यू पेमेंट में आ जाएंगे। यहाँ देखिए अभी ये ब्लॉक प्रेसिडेंट प्लान के लिए इतना का पेमेंट हुआ है। इसको
इसको हम यहाँ से व्यू प्रूफ जो स्लिप वहाँ पेमेंट करके स्लिप अपलोड किया रहेगा मेंबर, उसको आप यहाँ से देख के मिला सकते हैं कि पेमेंट रिसीव हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप इसको अप्रूव कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं अप्रूव कर रहा हूँ, ये अप्रूव्ड हो गया। अब हम लोग चलते हैं मेंबर वाले में, और यहाँ अभी देखिए यहाँ पेमेंट अप्रूव्ड, यहाँ नोटिफिकेशन भी शो हो गया, और इसमें आप सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ें आप प्रिंट करेंगे। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक ये ब्लॉक प्रेसिडेंट शो हो गया, तो यहाँ से आप अपग्रेड कर लेगा वो यूज़र। यूज़र में ये यही चीज़ें हैं। बाकी प्रोफाइल वगैरह से अपना प्रोफाइल नेम डिटेल और ये सारी चीज़ें अपडेट कर सकता है, पासवर्ड चेंज कर सकता है। यहाँ उसका मेंबरशिप कब तक एक्सपायर होगा, ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा यहाँ आपको लाइन इंक्रीज होती दिख जाएगी। तो मेंबर में ये सारी चीज़ें हैं।